शक्ति। मैं बीच में रोकूंगा, आप इतना इंस्पायरिंग बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, आदमी विजुअलाइज भी करने लगता है, पर पिता ने इतना ज्ञान भी दिया। मदिरालय में मैंने सुना आप 6 महीने बार टेंडर का काम करते रहे, क्या टीचर से ये सब चीजें अपेक्षित होती हैं आज के समय में? क्योंकि ये बड़ा अलग लगता है आपका चरित्र देख के, इसलिए क्यूरियोसिटी जागृत होती है। नहीं, जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट खत्म हुआ तो मेरी माता जी लॉयर हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, मैंने सुना आपकी माता जी आपको खूब पीटती भी हाँ, थी। बहुत पीटा उन्होंने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, खत्म हो गई ना तुम्हारी सारी औकात, अब हमारे बल पे जिंदा रहोगे, और बहुत वर्बली टॉर्चर किया उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, ज्यादा मत बोलो और आप हिसाब से रहो, और भगवान नहीं हो। बोली हूँ, ये कपड़ा, ये जूता, शर्ट, पैंट, अंदर जो पहने हो बनियान, वो सब मेरी है, और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो इसको उतार दो सब और जाओ। तो वहां से जो मेरा जीवन शुरू हुआ, जो मैं घर से निकाला गया और बाहर निकला, और फिर जो एक दुनिया की जो असलियत है कि हमें लोग जानते हैं, हम अपने माँ बाप को इतना निग्लेक्ट करते हैं, इतना हमें लगता है कि ये तो फ्री में हमारे लिए जीते हैं। हमारे माँ बाप दुनिया में उन्हें भगवान हम क्यों कहते हैं? वो दुनिया में एकमात्र लोग होते हैं जो बिना इंटरेस्ट के हमारे साथ रहते हैं। उनके बाद जो भी आता है उसका इंटरेस्ट होता है। ये मुझे वहां से निकलने के बाद पता चला। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से कहता हूं, उसको टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। एकदम वही टर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स को स्ट्रगल में डालना जरूरी है, बच्चों को परिवार में स्ट्रगल में डालना जरूरी है, बहुत जरूरी। स्ट्रगल में नहीं डालेंगे तो मतलब कहते हैं कि कहावत है कि WHO बोलता है दे आर ब्रीडिंग नास्टी वायरसेस, अगर सब कुछ उनको दे दिया जाए। मैं आपके परिवार के विषय में सोच रहा था, मेरे ध्यान उस तरफ गया था। माता अलग प्रकार की थी और पिताश्री माताश्री दोनों अलग अलग प्रकार के। पिताजी बोले कि यार सुट्टा मारोगे, दारू पियो, घर बैठ के करो। माताजी बोलती थी कि इतना मारेंगे तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये जब दोनों प्रकार के आपके पेरेंट रहे, आपके हिसाब से आइडियल पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए? 360 डिग्री पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए? नहीं, यूएस कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता था और यूएसएसआर कम्युनिज्म के माध्यम से वर्किंग क्लास के जो राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट करता था। तो दोनों अपना काम करते थे। तो मैं सोचता हूं कि मेरे पिताजी मेरे अंदर का जो नैसर्गिक इंसान था उसको नर्चर करते थे कि कोई बात नहीं, बढ़ जा तू आगे। कभी कभी तो मुझे ये लगता था कि कोई कांड मुझसे करा के पीछे से मेरी माँ को बैक करके पिटवा देते थे। वो तो मेरे सामने अच्छे बने रहते थे कि नहीं सिगरेट, कोई बात नहीं, फिर मेरी माँ को बता दिया कि चौराहे पे खड़ा है। तो ये जो काउंटर बैलेंसिंग पेरेंट्स में होती है, ये होनी चाहिए। एक तरफ, क्योंकि जब लड़का जवान हो रहा होता है तो उसके अंदर ताकत होती है, बागीपन होता है, तो एक आदमी जब उसके साथ होता है तो उसके बिगड़ने के चांस कम होते हैं। वो अपने जैसे आप अपने बच्चे के दोस्त हैं तो वो आगे आपको बता देगा कि पापा स्कॉच पी थी आज, तो आपको पता तो चल गया। फिर आपने पीछे से अपनी वाइफ से कह दिया कि रात भर मार इसको आज 2-3 घंटे। तो ये जो काउंटर बैलेंसिंग की फिलॉसफी है कि रॉथचाइल्ड इज नथिंग विदाउट कार्ल मार्क्स, मतलब रॉथचाइल्ड जो है वो कार्ल मार्क्स के बिना अधूरा है, रात दिन के बिना अधूरी है। तो ये जो पैराडॉक्सिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये पेरेंट्स को अपना ही करना चाहिए।